उसमें जाने के लिए उन्होंने हमको आदेश, जैसे आदेश की कॉपी आ जाएगी हम सारे ग्रुप में डाल देंगे। जो भी बात रखी गई है, जो हमको बताया वो ही हमने बताया। शाम तक का इंतजार करें, जैसे ऑर्डर की कॉपी आ जाएगी सारे ग्रुप में हम डाल देंगे। हम कोई बात झूठ नहीं बोलेंगे। धन्यवाद। ठीक है सतीश जी। हाँ, सोनेलाल जी बोल रहे थे। सोनेलाल जी बोलिए। सोनेलाल जी, आज के डिबेट में जुड़े हुए देश भर से हमारे सर आशुतोष सर, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा इस देश के क्रांतिकारी साथियों का एक बहुत बड़ा समूह है। अगर हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक हम लोगों ने अपनी बात रखी, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय यानी कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। वो हमको खारिज कर दे, वो हमको भगा दे, हमको कोई, हम 100 बार उसके दरवाजे पे जाएंगे और हमेशा लड़ने का काम करेंगे। हमने कभी पीठ दिखाने का काम नहीं किया है। एक बार नहीं, 1000 बार भी उनके दरवाजे खटखटाने पड़े तो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा उससे पीछे नहीं है। और जो कहती है वही करती है। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा कभी झूठी बात नहीं करती, कभी पर्दे के पीछे नहीं रहती, फ्रंट पे आकर के लड़ाई लड़ने का काम करती है। कोर्ट ने अगर हमको कहा है तो कोर्ट ने बड़े जिम्मेदारी से कहा है, और एक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि देश के निवेशकों को और सहारा के पीड़ित साथियों को कभी गुमराह करने का काम ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा नहीं करती। हमेशा उनके दुख और दर्द में शामिल रहती है और उन्हीं के लिए ही लड़ती है। एक एक शब्द जो अक्षरशः कोर्ट ने कहा है वो आपके सामने अक्षरशः प्रस्तुत किया गया है। और जो हमारी ऑर्डर कॉपी आएगी, मैं उसमें भी कह रहा हूं कि कोर्ट ने अगर हमको वरीयता के आधार पे दूसरे जगह जाने के लिए मेंशन करने के लिए नहीं कहा होगा तो हम जानते हैं कि कोर्ट के कागजात हम बदल नहीं सकते। और हमको किसी को जवाब और सवाल जवाब नहीं, हमको अपने साथियों को जवाब देना है। हमको जिम्मेदारी के साथ अपने साथियों के ऊपर विश्वास है, ऑल इंडिया जन आंदोलन के ऊपर हमारे साथियों का विश्वास है। इससे ज्यादा हमको किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं। नहीं, आप लड़ाई लड़ रहे हैं, बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं और दीनहीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। दीनहीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपकी विजय होगी। आपकी विजय होगी। धैर्य बनाए रखिए और लड़ते रहिए। और हम है ना, अभी क्यूवाइब नेटवर्क जिंदा है, आप चिंता मत कीजिए। ऐसे छोटे मोटे आरोपों को एक्सपोज करने के लिए क्यूवाइब नेटवर्क है, आप चिंता मत करिए। हम साथ में खड़े हैं आपके मजबूती से, आप चिंता मत कीजिए। सोनेलाल जी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए सोनेलाल जी। आज के डिबेट में जुड़े हुए देश भर से हमारे महानुभाव लोग, सबको सादर प्रणाम। सर, ये जो कमेंट कर रहे हैं बिंदवासिनी श्रीवास्तव, इनको बीके श्रीवास्तव कहा जाता है। हालांकि ये भी किसी न किसी रूप में आंदोलन ही शुरू से किए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इनका जो है सर, माने क्या कहते हैं, सिद्धांत हम लोगों को समझ में नहीं आता है। क्योंकि शुरू के दिनों में यही हमको आगाह किए थे कि कंपनी डूबने वाली है, आप जो है काम को धीरे धीरे बंद कर दीजिए। और ये लोग तरह तरह का केस लगाकर शुरू में ही पैसा जो है कि निकाल लिए। और हम लोगों को आगाह किए थे कि कंपनी डूबने वाली है, बंद हो जाएगी, आप काम को बंद करिए। पुराना जो है कि हमको जान पहचान रहा है सर, ये बक्सर के हैं और दिल्ली रहते हैं, LIC का भी काम करते हैं ये। और जन आंदोलन का जो क्या कहते हैं आंदोलन हुआ था जंतर मंतर पर, उनमें इनको प्रभार दिया गया था डेरा ठीक करने का, लोगों को ठहरने का। वहां भी कुछ अनबन हुआ था। उसके बाद ये विश्व भारती को भी मदद किए थे, उसमें ये सब जो है कि भूमिका निभाए हुए हैं। आदमी तो खैर ये बताते हैं, लेकिन भूमिका समझ में नहीं आता है सर कि कब क्या बोलते हैं। खैर वो बात है, मैं निजी किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। सबसे बड़ी चीज है सर कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगी है, वो अगर सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को नहीं सुनना रहता तो एक लाइन में बोल देते कि पिनाक मोहंती का जो PIL लगा हुआ है तो आप फिर क्यों आए हैं, इसको खारिज किया जा रहा है। लेकिन कोर्ट ने ऐसा नहीं बोला। वो बोला कि जहां इस मामले की संबंधित सुनवाई चल रही है उसमें आप जाकर के शामिल होइए। क्योंकि कोर्ट को भी सुविधा होता है, एक जगह कोई चीज रहता है तो सुनने में समय कम होता है और फैसला देने में और समझने में हर चीज को जो है कि सहूलियत होता है। जी, दूसरी बात है सर कि पिनाक पानी मोहंती वाले केस जो है कहाँ दर्ज हुए थे, सुप्रीम कोर्ट में कि हाई कोर्ट में? दिल्ली बताइएगा। दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में वो रीट दायर हुआ था ना सर।
राइट। पीआईएल लेके गई थी भारत सरकार सुप्रीम और कोर्ट में। भारत सरकार अमित शाह के पहल पर उस रीट को जो है कि पीआईएल में बदला गया था। तो यहाँ ये मंशा दिखा जाएगा कि सरकार जो है दिल्ली हाई कोर्ट में हुए रीट को पीआईएल में बदली किया। ओरिजिनल पीआईएल तो अब दर्ज हुआ है सर, ओरिजिनल पीआईएल तो अब दर्ज हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, और आज तक सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दर्ज नहीं हुआ था। तो हम लोगों को पक्का विश्वास है कि देश भर के निवेशकों को इस पर कुछ न कुछ होगा। और चीफ जस्टिस साहब का भी मूड दिखाई दे रहा है कि वो सहारा भुगतान से संबंधित बात को सुनना चाहते हैं, समाधान करवाना चाहते हैं। नहीं सर। माननीय संजीव खन्ना जी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार है। और वो देखिए कंपनी को भी कह रहे हैं कि हम आपको सारी गड़बड़ियों के बाद भी हम ये चाहते हैं कि चूंकि लाखों लोग आपसे जुड़े हुए हैं, करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, हम ये चाहते हैं कि आप अपने गलतियों को ठीक करके दुरुस्त करके काम कीजिए। लॉन्ग रोप जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको कह रहे हैं कि हम हथौड़ा चला देंगे, लेकिन ये कंपनी है जो सुधरने का नाम नहीं ले रही है। हमें जानकारी मिली कि अभी 6,000 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट इनका बना हुआ है, वो भी जमा नहीं कर रही है। ये कुछ जो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये कुछ दलाल लोग जो हैं इस कंपनी को डुबोने में लगे हुए हैं, और वो सोच रहे हैं अच्छा हमको समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई पल 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 में क्या हो जाता है, कब कौन दुनिया छोड़ के चला जाता है। आजकल कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं। ये लोग पता नहीं संपत्ति कहां ले जाएंगे, पैसे कहां ले जाएंगे। गरीबों को दे देंगे, दिलवाने में मदद करेंगे तो आपका भला होगा भाई, वरना यही संपत्ति सारी यही रह सर यहाँ तो एक ही प्रकार की लड़ाई है, भुगतान की लड़ाई। हम लोगों का कोई 450 एकड़ की तीसरा चौथा रास्ता नहीं है सर, एक रास्ता है और उनका भुगतान नहीं देने का 50 रास्ता है, और निवेशकों को भुगतान मांगने का एक रास्ता है। तो हम एक रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं, वो 50 रास्ते पर चल रहे हैं। वो अपने जाल में वो अपने फंसते जा रहे हैं सर। पैसा तो देना पड़ेगा उनको, आज नहीं तो कल हर हाल में पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि किसी का पैसा। सर एक बात बताइए, हम कहीं मोटरसाइकिल लिए हुए हैं लोन पर, कहीं हाउसिंग लोन लिए हुए हैं, किसी बैंक से कर्जा लिए हुए हैं, तो मेरा मोटरसाइकिल खींच के ले जा रहा है सर। मेरा जो है कि प्रॉपर्टी जब्त किया जा रहा है बैंक के द्वारा, और हमारा पैसा किसी कंपनी के यहाँ है। ये कौन सा न्याय विधि व्यवस्था और कौन ऐसा कंपनी है जो लोगों को पैसा लेकर रख लिया है। दुनिया तो टर्नओवर पर चलती है, ये पैसा लेकर रख लिए है और अब पैसा दूसरे को नहीं दे रहा है, तो वो लोग फिर अपना कर्जा कैसे सधाएंगे सर। ये उलझा के रखा गया है लोगों को। क्या संजय जी, ये जो पीआईएल लगा है, अब आपको लग रही है उम्मीद की आस जगी है? क्योंकि हर कदम हर दिन आप बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, और इस दिशा में जो दबाव बनने की है वो बना रहे हैं आप। सर आशुतोष जी मैं आपको बताऊं, आज का निचोड़ यही है इस पीआईएल का कि माननीय चीफ जस्टिस ने ये पीआईएल को लेके आदेश दिया है कि जहां पे ये पेमेंट वाला केस चल रहा है, चूंकि आप भुगतान से संबंधित ये केस है, तो आप वहां पे जाइए। कुल मिला के उसका निचोड़ ये है कि उन्होंने आदेशित किया है कि आप वहां पे टैग होइए जहां पे भुगतान संबंधी प्रकरण आपका चल रहा है। मतलब पी पौनिक मोहंती और एक एनसीएलटी में जो कंपनियों के भुगतान को लेके एनसीएलटी में केस चल रहा है, वहां पे जाके आप टैग होइए। ये आज की पीआईएल का निचोड़ है। और जो 3 बजे की जो वंदना भार्गव को लेके सुनवाई होना थी और जो 10,000 करोड़ का अपग्रेड होना था, वो केस को अभी कैंसिल किया गया है। कोई भी तकनीकी मजिस्ट्रेट साहब पूरे उपस्थित नहीं हुए हैं, इस कारण से वो आज की डेट में सुनवाई नहीं हो पा रही है। कुल मिला के निचोड़ ये निकला है कि पीआईएल के जो भी जिम्मेदार पर्सन थे उनसे ये कहा गया है कि आप भुगतान संबंधी जहां इसका केस चल रहा है वहां पे आप जाइए और वहां पे आप अपनी बात रखिए। कहने का तात्पर्य ये है। नहीं, हमारी बात ये है कि माननीय चीफ जस्टिस की अदालत सहारा सेवी केस को भी कर रही है।